જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા 19 ન્યૂઝ। સ્ટર્લિંગ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સે 24મી અને 25મી સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ 2 દિવસીય નેશનલ ઓન્કોલોજી સમિટ 2022નું આયોજન કર્યું હતું। ઓન્કોલોજી હંમેશાથી પરિચિત થવા માટે એક મનમોહક વિષય રહ્યો છે। કેન્સર વિશ્વભરમાં મૃત્યુનું બીજું મુખ્ય કારણ છે। કેન્સરની સંભાળ અનિશ્ચિતતાના યુગથી ચોકસાઈના યુગમાં આવી છે અને ક્લિનિકલ અને મેડિકલ ઓન્કોલોજીમાં સંશોધન અને નવીનતાએ ઘણા વિકાસ કર્યા છે। કેન્સરની સંભાળમાં સુધારાએ ઘણા લોકોના જીવન બચાવ્યા છે અને જીવનકાળ લંબાવ્યો છે। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ હવે 2 દાયકા કરતાં વધુ સમયથી હેલ્થ કેરમાં અગ્રેસર છે। આ ભવ્ય સમિટ ભારતભરમાંથી 50થી વધુ અગ્રણી નિષ્ણાંતોને ફેકલ્ટીઓ તરીકે એક સાથે લાવ્યા છે અને સંલગ્ન શાખાઓના 350થી વધુ ડોક્ટરે હાજરી આપી છે અને ભારતમાં સામાન્ય કેન્સરના વર્તમાન વલણો અને વિવિધ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અભિગમો વિશે ચર્ચા કરી છે। मेरा नाम डॉक्टर अनिल डिक्रूज है। आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं टाटा हॉस्पिटल में पहले डायरेक्टर था, अब अपोलो हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ ऑन्कोलॉजी का। साथ में आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन इंटरनेशनल फॉर कैंसर कंट्रोल इन जेनीवा। ये सबसे लार्जेस्ट कैंसर कंट्रोल बॉडी है, हेड क्वार्टर्ड इन जेनीवा। 172 countries are members. We have over 1200 members. हमारी 30 साल की एक्सपीरियंस है कैंसर के इलाज में। ये 2 दिन की प्रोग्राम है। हम थोड़े से फिर बाकी जो लोकल हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो सप्लीमेंट करेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज बाय स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स। इसमें हमारे देश में जो कॉमन कैंसर्स हैं उसकी चर्चा होगी। हमने अभी थोड़े देर पहले भी बताया था इसमें क्या विशेषताएं हैं। एक, एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हमारे देश के एक्सपर्ट्स पूरे कंट्री में से यहाँ शामिल हैं। सेकंड, ये एक्सपर्ट्स तीनों बड़े विभाग से हैं, सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशन होती है। साथ में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं उनको भी डिस्कशंस में शामिल किया है। तीसरी, हम लोग जो लेटेस्ट एविडेंस है हमारी आज की तारीख में, द इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर देश में, जैसे मैंने पहले बताया था, इंसिडेंस ऑफ कैंसर हम लोग पर 100,000 मानते हैं। 110 पर 100,000 है अपने देश में ऑल कैंसर्स की। 5 साल पहले ये 100 पर 100,000 थी, अब इंसिडेंस बढ़ गई है। अब आप सब कैंसर्स देखोगे लगभग 30% कैंसर हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं। 30 है वो इसलिए कि अपने देश में 44% लोग तंबाकू अपनाते हैं। 44%। गुजरात, अहमदाबाद में इंसिडेंस बहुत हाई है। अब ये हेड एंड नेक कैंसर में आप देखोगे लगभग 40% हेड एंड नेक कैंसर अपने देश में ओरल कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर। पूरे संसार में 300,000 न्यू कैंसर ओरल कैविटी के होते हैं। 150,000 अपने साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। हम लोग अपनी भाषा में एज एडजस्टेड रेट बोलते हैं। में आपने बिल्कुल सब ओरल कैंसर इज़ वेरी हाई एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज अपने देश में लोग तंबाकू खाते हैं। विदेश में जहाँ स्मोकिंग होती है वहाँ लंग कैंसर बहुत कॉमन होती है। अब आप लोग जो तंबाकू के शौकीन हैं जानते हैं, जब आप स्मोकिंग करते हो धुआं अंदर जाता है, इसलिए लंग कॉमन है। उसकी असर लोकल पड़ती है, इसलिए माउथ कैंसर मोर कॉमन। The average age adjusted incidence in Gujarat will again be about 10 per 100,000. Exact number I will not know. Maybe you might know in Gujarat the exact number of oral cavity. 1 लाख के पीछे अगर 10 है ज़्यादा तो कौन सी एज में? मानव मेहता, इंडिया 19 न्यूज़, अहमदाबाद।